जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी बॉय ने अपने हार्ट ब्रोकन स्टोरी के बारे में लिखा है। अगर मैं पाकिस्तान जैसी कंट्री की बात करूं कि यहाँ पे लव मैरिजेस का क्या फ्यूचर है और लव मैरिजेस सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, निकाह पाकिस्तान में इतना मुश्किल क्यों हो गया है, तो बड़ी एक सिंपल सी बात आपसे शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना, वो बड़ी हाई हो चुकी है। निकाह मुश्किल नहीं है, निकाह को करने के लिए कुछ भी नहीं आपको चाहिए, सिर्फ 3 कबूल है कबूल है कबूल है बोलना होता है। 3 आई थिंक 3 होते हैं वो एविडेंस विटनेस होते हैं। वो विटनेस की मौजूदगी में आपने निकाह है कबूल है कबूल है कबूल है बोल देना है और आपका निकाह हो गया। निकाह तो महंगा नहीं है ना, मुश्किल है। लेकिन अब मुश्किल है क्या, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जब इंसान बालिग हो गए, लड़का और लड़की बालिग हो गए, फिर भी और उनमें अगर मोहब्बत हो जाती है तो निकाह इतना मुश्किल क्यों हो जाता है कि लड़के को पहले सेक्रीफाइस करना पड़ता है 30 साल की एज तक, कि जब तक वो एक सक्सेसफुल करियर स्टार्ट नहीं करता तब तक वो निकाह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, अपनी बीवी को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सक्सेसफुल करियर की डेफिनेशन क्या है कि कम से कम 6 फिगर सैलरी। 6 फिगर सैलरी का मतलब क्या होता है, आपकी मिनिमम सैलरी 1 लाख रुपया हो, 2 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है। अब 1 लाख पाकिस्तान जैसी कंट्री में कमाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, तो मुनासिब ऐसी चीज नहीं है कि ऐसे आ जाए, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। आज के दौर की अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करूं, हाँ और भी बड़े रास्ते हैं, लेकिन वो फिर अनफेयर मीन्स होंगे। तो अब इंसान करता क्या है, इंसान की एक्सपेक्टेशंस हैं, इंसान के रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम अपनी शादियों को इतना लेविश क्यों करते हैं। हमारी शादियां लेविश इसी वजह से होती जा रही हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जो माँ बाप हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करना होगा, क्योंकि लड़के का कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार माँ बाप के हैं, तो माँ बाप से वो ट्रांसफर होते हैं लड़के और लड़की की तरफ, और उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि बारात के ऊपर 200 बंदा आना चाहिए, वलीमे पे 500 बंदा आना चाहिए, खाने में मटन होना चाहिए, चिकन नहीं होना चाहिए। अगर चिकन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऑफर कर दिया जाएगा बारात पे या वलीमे पे, तो लोग बातें करेंगे, क्या कहेंगे, आप गरीब हो गए हो, आप ऐसे हो गए, आप वैसे हो गए। तो फिर इंसान कमेटियां डालते हैं पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में, लंबे अरसे तक पैसे जोड़ता है और जब शादी का दिन आता है फिर कर्जा भी उठाता है। तो जिसकी वजह से ये सब एक्सपेक्टेशन है, जहेज है, लड़के की सोच है, लड़की की सोच है, इन चीजों ने कंपाइल करके इनको कंबाइन कर दिया जाए, या कंपाइलेशन ऑफ सच फैक्टर, ये निकाह को इतना मुश्किल बना देते हैं कि जिसकी वजह से लोग हार्ट ब्रोकन ही मिल रहे हैं। जहां पे भी देखेंगे अगर किसी में मोहब्बत हो जाती है, वैसे तो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए, आपको बस पढ़नी चाहिए चुप करके, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हो गई तो उसका कोई फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि भाई पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में या कंट्री में जो मोहतरमा है उनकी शादी जल्दी होनी है। लड़के की शादी 30 साल की एज तक हो सकती है, लड़की की नहीं हो सकती, उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते इतनी देर बेचारी को रखना अपने घर पे। ऐसा नहीं कि वो पैसे खा रही है उनके, ऐसा है एज फैक्टर। तो फिर लड़के भी उन लड़कियों से शादी करना पसंद नहीं करते जिनकी 30 साल की एज हो जाती है। तो कुल मिला के इस किस्म के कियोस को हम खत्म नहीं कर सकते, ये क्योटिक सिचुएशन चलती रहेगी और यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स होते रहेंगे। तो बेहतर यही है कि भाई अपने करियर पे ध्यान दिया जाए, ऐसी वैसी चीजों को देखा ही ना जाए। यहाँ तो फिर ये है कि प्योर इस्लामिक तरीके में आओ, 4 बंदे लेके जाओ, निकाह करो और जितनी अफोर्डेबिलिटी है उसका वलीमा ऑफर कर दो, ये एक इस्लामिक प्रॉपर तरीका है। लेकिन फिर यहाँ पे अगर आपके रिश्तेदार नाराज ना हो कि ब्याह मैनू नहीं लेके गया, निकाह पे मुझे नहीं लेके गए, करीबी दोस्त नाराज हो जाएंगे कि भाई तुमने निकाह किया, इतने कंजूस इंसान हो, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ यार, तुम मुझे नहीं लेके जा सका। अब अगर इन सारी बातों को फेस कर सकते हो तो निकाह दुनिया की सबसे आसान तरीन चीज बन जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चीज बनाओगे, पाकिस्तान में तो बनाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और वो बात एक्चुअली में है क्या, ये फोकस किया जाए आप अपनी स्टडीज पे, अपने करियर के ऊपर, और आंखें बंद रखो। अगर आंखें खोलने से मोहब्बत होती है तो मेरा ख्याल है ये आप लोगों के लिए भी सूटेबल रहेगा। अल्लाह हाफिज।